और बरसात में कार बह गई। जयपुर नंदपुरी अंडरपास पे पानी में कार बही। आरयू छात्र संघ अध्यक्ष पद उम्मीदवार चला रही थी कार। स्थानीय लोगों ने बचाई मंत्री की बेटी की जान। कार में सवार छात्र नेता है मुरारी लाल मीणा की बेटी। तो ये छात्र संघ अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, साथ ही मंत्री की बेटी भी है और ये कार चला रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस कार को और लड़की को बाहर निकाला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दाधीच के साथ। महेश, कैसे ये कार जो है वो पानी में गई? क्या ज्यादा पानी वहां पर जल भराव की समस्या ज्यादा थी या फिर जो है वो समझ में नहीं आ पाया ड्राइविंग लोकेशन क्या था? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कार पूरी तरीके से पानी में समाई हुई है। बिल्कुल आसिफ, जैसा कि आपने तस्वीरों को देखा भी है और उसमें साफ तौर पर जिस समय जयपुर में बारिश तेज है और अलग अलग जगहों से जल भराव की पानी के जमाव की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। इसी तरह का जो हाल है वो नंदपुरी अंडरपास को लेकर के भी था। नंदपुरी अंडरपास जो है वो पानी से भर गया और लबालब हो गया। लेकिन जिस तरह से इसमें जो छात्र नेता निहारिका है वो अपनी कार उसमें उतार रही थी, उनको लगा कि शायद ये पार हो जाएगी, लेकिन जब पानी काफी गहरा दिखा और कार जो है वो पूरी के पूरे उसमें समा गई तो उसके बाद में उन्होंने वहां से स्थानीय लोगों को बुलाया और बचाव के लिए इशारा किया। तब वहां पर लोग जो है काफी जमा हो गए और उन्होंने वहां से जैसे तैसे इस कार को बाहर निकाला। जो छात्र नेता है वो मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी है और जो छात्र संघ चुनाव भी यहाँ पर लड़ रही है। अलग अलग जगहों पर उनके बैनर पोस्टर भी इस समय देखने को मिलते हैं और ये जो छात्रा है वो यहाँ से रास्ता तय करके आगे निकल रही थी, लेकिन उन्होंने जो है अंडरपास की गहराई का जो अंदाजा है वो ठीक तौर पर नहीं लगाया। इसी कारण से उनकी जो कार थी वो इसमें फंस गई और उसके बाद में लोगों की जो भीड़ वहां पर जमा हुई, स्थानीय लोगों ने जो है बचाव करके वहां से छात्रा की कार को बाहर निकाला और छात्रा को कुशल बाहर निकाल लिया गया है। जी आसिफ। महेश, क्या छात्रा कार में अकेली थी? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से उनसे बात हुई है उसमें बताया कि छात्रा अकेली थी और खुद ही कार ड्राइव कर रही थी और ये फॉर्च्यूनर कार बताई जा रही है जिसमें कि छात्रा जो है यहाँ शहर में ही सफर कर रही थी। और उस दौरान में ये नंदपुरी का जो अंडरपास है जहाँ पर कि इस समय बारिश का दौर चल रहा है और अलग अलग जगहों से जल भराव की जो तस्वीरें वो आप देख रहे हैं। नंदपुरी में भी इसी तरह का जो जल भराव था वो हो रखा था। करीब 5 से 7 फीट जो है पानी इसमें जमा हो गया था और उसके बाद में भी जो है एक ठीक तौर पर अंदाजा जो है वो नहीं लगाया जा सका। निहारिका ने खुद भी स्वीकार किया कि वो पहले से तय नहीं कर पाई थी कि इसमें जो है कार इसको पार कर सकेगी या नहीं कर पाएगी, तो इसमें उन्होंने पानी में कार उतारी और उसके कारण जो है लगभग डूबने जैसी स्थिति हो गई थी। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर लोगों को आवाज दी और जो नजदीक में स्थानीय लोग थे वे पहुंचे और मदद के लिए और उन्होंने जो है इस कार को यहाँ से बाहर निकाला है। जी, यानी महेश, सीधे तौर पर देखा जाए तो कोई रेस्क्यू टीम पहुंचती उससे पहले स्थानीय लोगों ने मदद की और मंत्री की बेटी की जान बचाई। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मौके पर सबसे पहले जरूरत थी कि त्वरित जो है यहाँ से पानी में किसी को डूबने से बचाया जा सके। तो नजदीक में जो लोग थे वो सतर्क थे और जिस तरह से मदद के लिए पुकारा गया लोगों को, तो वहाँ जो स्थानीय लोग थे वे पहुंचे और उन्होंने कार से सबसे पहले निहारिका को बाहर निकाला और उसके साथ में जो है अब कार को बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो भराव है वो इस अंडरपास में हो जाता है। आमतौर पर इन अंडरपास के भीतर में एक ऐसा सिस्टम जो है वो विकसित किया गया है जेडीए की तरफ से भी और अलग अलग जो अंडरपास हैं उसमें स्थानीय निकाय की तरफ से भी कोशिशें की गई है कि पानी का जो भराव है वो बारिश में अंडरपास में नहीं हो। लेकिन बावजूद इसके जो है ये कहीं न कहीं शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम का जो बद इंतजामी है उसकी भी एक झलक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह से जो है अंडरपासेस के भीतर में इतना पानी जमा हो जा रहा है कि ये बारिश के दौरान में अनुपयोगी साबित हो रहे हैं और इसका पानी ठीक तौर पर जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से ये जो समस्या है वो बन आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को भी ख्याल रखने की जरूरत है कि बारिश के अंदर अगर कहीं जल भराव हो रखा है और कहीं पानी जमा हुआ दिख रहा है तो ऐसे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि ये जान पर भारी पड़ सकती है। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। छात्रा का नाम निहारिका बताया जा रहा है।
जिन्हें आसपास के लोगों ने कार से बाहर निकाला और सकुशल बाहर निकाल लिया। अंडरपास की तस्वीरें। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन। कोटा हाड़ौती विकास मोर्चा की ओर से प्रदर्शन। जीएसटी लगाने के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। नेशनल हाईवे 27 पर चक्का जाम करने की तैयारी। हाईवे जाम करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। नानता चौराहे पर बैरिकेडिंग के साथ तैनात भारी पुलिस जाब्ता। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हाड़ौती विकास मोर्चा के राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में प्रदर्शन। बड़ी संख्या में वाहनों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। और ये तस्वीरें महंगाई के विरोध में प्रदर्शन की। कोटा से ये तस्वीरें। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए खासी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। कोटा से ये तस्वीरें जहां पर हाड़ौती विकास मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। वाटर कैनन के माध्यम से तमाम इन हंगामा करने वाले और जो प्रदर्शन करने वाले लोगों को खदेड़ना का काम कर रही है। ये हाड़ौती विकास मोर्चा की ओर से आज ये जो है कार्यकर्ता उग्र हो गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार ये तस्वीरें हैं कोटा की, जहां पर पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को यहां पर हिरासत में भी लिया। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। बैरिकेडिंग के पार हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। हाड़ौती विकास मोर्चा ने यह प्रदर्शन किया है। पुलिस ने हालांकि बहुत हल्का बल प्रयोग कहा जा सकता है कि बहुत हल्का बल प्रयोग यहां पर किया है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या ये प्रदर्शन समाप्त हो चुका है और किस तरीके का ये प्रदर्शन रहा और क्या कुछ कहा प्रदर्शनकारियों ने इसको लेकर? जी, आपको अपडेट बता दूं कि जो प्रदर्शन करने वाले थे उनमें से करीब 250 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अलग अलग बसों में भरकर उनको कुछ किलोमीटर दूर ले जाया गया है। वहां अभी पुलिस का कहना है कि वहां उनको छोड़ दिया जाएगा पाबंद करके। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हाड़ौती विकास मोर्चा की ओर से आज प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि करीब 7 किलोमीटर लंबी ये रैली थी। वहां रैली के बाद में ये जो नानता इलाके में वहां नेशनल हाईवे 2752 पर चक्का जाम करने की चेतावनी पहले ही दे चुके थे, तो पुलिस का भारी जाब्ता वहां तैनात कर दिया गया था। और तमाम प्रयासों के बावजूद, पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, नहीं मान रहे थे। तो पुलिस को पानी की बौछारें, ये कहना पड़ रहा है कि पानी की बौछारें मारकर उनको खदेड़ना पड़ा। वाटर कैनन के माध्यम से पूरे हालात को काबू में किया गया। फिलहाल ये कहा जा सकता है वो तमाम जो हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता उनको हिरासत में ले लिया गया है और वहां थोड़ी देर बाद में उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता अभी भी वहां तैनात है। ये जीएसटी और महंगाई को लेकर ये जो हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता है वो आज चक्का जाम करने की केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी जो नीति है, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ, उनके विरोध में सड़कों पे उतरे थे। और सैकड़ों की तरह तादाद में वहां से करीब 7 से 10 किलोमीटर की लंबी जो एक वाहन रैली थी, वाहन रैली में वो नानता इलाके में वहां पहुंचे थे। शहर की करीब 1 दर्जन थाना पुलिस वहां मौजूद थी। आरएसी के जवान थे, ब्लैक कमांडो महिला पुलिसकर्मी थे। और जब तमाम प्रयासों के बावजूद ये कार्यकर्ता जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहां ये चक्का जाम करने की जिद पर अड़े हुए थे, तब पुलिस ने वाटर कैनन के माध्यम से बौछारें उन पर दी। और उस दौरान वो तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो गीले हो गए पानी में। उस दौरान पुलिसकर्मी भी कई जो इधर पानी में गीले होने के बाद जी ओम प्रकाश, डरने लगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टंकी पर वीरूगिरी, आरयू छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। 24 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े बैठे हैं 3 छात्र। एबीवीपी के मनु धादीज, राहुल मीणा, नरेंद्र यादव टंकी पर चढ़े हुए हैं। वार्ता विफल होने के बाद टंकी पर जमे हैं तीनों। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप। पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी साथ में है। टंकी पर
ये तीनों छात्र चढ़े हुए हैं। शाम 5 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हमको ये और ये तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जहां पर तीनों छात्र पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। हालांकि बीच में संवाद बना था, लेकिन वो संवाद अभी वो गतिरोध टूट नहीं पाया, जिसके चलते ये छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं। इन्होंने 5 बजे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि या तो इनकी मांगे मान ली जाए, अन्यथा ये आगे भी कंटिन्यू इसी टंकी के ऊपर चढ़े रहेंगे। इनकी मांग है कि एडमिशन 12 बजे दोपहर से हम विश्वविद्यालय की टंकी पर चढ़े हुए हैं। साथियों, छात्र मताधिकार के लिए लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी और राजस्थान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार जल्दी हमारी मांगों को माना जाए। अगर शाम 5 बजे तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन जो घटना होगी उसकी जिम्मेदार होगी। साथियों, क्या लोकतंत्र में वोट डालना छात्रों का अधिकार नहीं है? आप उन्हें अपने अधिकार से कैसे वंचित रख सकते हैं? साथियों, लड़ाई पूरे राजस्थान के उस छात्र वर्ग की है जो लोकतंत्र के नाम पर उनसे कर रहा एक कमेटी भी जो है वो यहाँ पर गठित कर दी गई है। तमाम जो विद्यार्थी थे वो इनके समर्थक अभी यहाँ पर नीचे नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उच्च शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए वहाँ सिविल लाइंस फाटक की ओर कूच कर गए हैं। विश्वविद्यालय के जो प्रशासन से जो लगातार उनकी बातचीत चल रही, कोशिश है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ कि जो कमेटी यहाँ पर गठित की गई है प्रोफेसर SL शर्मा के नेतृत्व में, किस तरह से आप सर कोशिश कर रहे हैं लगातार बातचीत की, और अभी तक क्या बात आपकी हो पाई है? देखिए, हमने छात्रों को समझाने की पूरी कोशिश की है कि इस जो इनकी डिमांड है उसको हम पूर्ण करें, और इस हेतु हमने कल मीटिंग बुलाई है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कमेटी है जिसका मैं स्वयं कन्वीनर हूँ, वो कल 11:30 बजे आयोजित होगी। इसके पश्चात एक सेंट्रल एडमिशन बोर्ड है जो UG PG एडमिशन की जो संपूर्ण प्रक्रिया कब तक हम समाप्त कर लेंगे, उस संदर्भ में हम कल फैसला लेंगे। और इसी के समझौते से ये कि वार्तालाप जो हमारी बनी है, हमारे ADM भी यहाँ पे प्रशासन थे, हमारे चीफ प्रोक्टर भी हमारे साथ है, रजिस्ट्रार भी हमारे साथ रही हैं। तो इसमें था कि हम लोग कल आपको डिसीजन बताएंगे, और शायद उसी के पालना में हम छात्रों से कह रहे हैं कि हम लोग कल बात करेंगे। तो शायद समझा इसका जो दौर है वो चल रहा है, और हमें आशा है कि छात्र हमारी बात को मानेंगे और उनकी जो भी जायज़ है डिमांड है उसको हम कल उसको पूर्ण करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये भी कह रहे हैं कि सर उनके ऊपर किसी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक इस तरह का कोई विचार नहीं है, और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता है कि अपने छात्रों में किसी कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इस तरह का जो है, इस तरह घटना है वो भविष्य में घटित नहीं हो, इसकी भी हम प्रशासन व्यवस्था करेगा। चुनाव तिथि आगे करने को लेकर के, एडमिशन पूरे करने को लेकर के क्या प्लानिंग? इसका कल हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं सेंट्रल एडमिशन बोर्ड का, और उससे में कल फाइनल करेंगे कि क्या क्या आगे रहेगा इसमें। तो प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो है किस तरह से आगे आप आंदोलन बढ़ा रहे हैं, और क्या रणनीति अभी रखी गई है? आपका विद्यार्थियों से लगातार संवाद हो रहा है, क्या कहना है? एक तो कल हमारा जो प्रदर्शन था वो यूनिवर्सिटी गेट पे था, एडम ब्लॉक पे हमारा प्रदर्शन था, जहां विद्यार्थी भूख हड़ताल चालू करने वाले थे, परंतु तीनों छात्र यहां पर टंकी पर चढ़ गए। तो समझाइश का दौर भी चला, और तीनों की जो मांग है कि वो यही मांग है जो विद्यार्थी परिषद की मांग है कि प्रवेश प्रक्रिया 100% की जाए। तो उसको लेकर कल ADM जयपुर महोदय, यहाँ के DSP सर वगैरह सभी लोग यहाँ कल भी बातचीत हुई, और आज वो लोग आए और एक बातचीत उन लोगों से हुई। उस बातचीत के अंदर विद्यार्थियों ने कहा कि कम से कम अगर कल मीटिंग है तो एक ये तो लिख कर दिया जाए कि कल आप मीटिंग में ये पारित कर देंगे कि 100% एडमिशन होगा या नहीं होगा। उस बात पे अभी बातचीत हुई है, लेकिन विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो बाकी आपके समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो कहाँ गए हैं? अभी कल हमने अनाउंस किया था कि विश्वविद्यालय नहीं सुन रहा तो शिक्षा मंत्री से भी एक बार बातचीत करनी चाहिए। तो विद्यार्थी कार्यकर्ताओं का हक है कि वो शिक्षा मंत्री से पूछे कि आपने ऐसा आनन फानन के अंदर कैसे ऐसा निर्णय किया।
तो इसको लेकर विद्यार्थी वहाँ एक ज्ञापन देने के लिए वहाँ पर गए। तो विद्यार्थी अब ज्ञापन देने के लिए गए हैं। क्या आप लगातार कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है किसी तरह से दबाव बनाने का? विद्यार्थी परिषद क्योंकि अनुशासन जो है पसंद करता है और उसको जो है मांग रखता है, किस तरह से आप देखते हैं कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है? ये ऐसा है, विद्यार्थियों ने हमें बताया नहीं, फिर उसके बाद भी लगातार इनके माताजी पिताजी के हमारे पास फोन आ रहे हैं, हम इनको कह भी रहे हैं नीचे आए, तो ये इन लोगों की जो बात थी उस बात पे महेश उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई संवाद का रास्ता निकलेगा और ये छात्र जो है वो टंकी से नीचे उतर कर आएंगे ताकि आगे एडमिशन की प्रक्रिया को जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर पूरा किया जा सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रपति भवन में आज नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ पाए। इसमें केंद्र राज्य के बीच एक नई दिशा में काम करने के लिए तालमेल बैठाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण और तिलहन दालों, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल रहा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी शासन समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मिले। खुशनुमा माहौल में दोनों की मुलाकात हुई। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जयपुर के आरएल स्वर्णकार ऑडिटोरियम में स्वाधीनता संग्राम में कालजयी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के कृतित्व पर आधारित नाटक खूब लड़ी मर्दानी सुभद्रा की जुबानी का मंचन किया गया। नाटक का कथानक कालजयी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना खूब लड़ी मर्दानी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा स्वाधीनता संग्राम में दिए गए योगदान को नाटक में बखूबी उभारा गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के रंग मंच के कलाकारों ने इसका मंचन किया। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इस नाटक के जरिए युवा पीढ़ी को आज़ादी की कीमत समझाने की कोशिश की गई। हम तो आगे बढ़ेंगे। यदि आपको हमारे झंडे से डर लगता है तो आप भारत छोड़ भाग जाइए। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अखिल भारतीय शिमाल जैन जागृति संस्था जयपुर और अखिल भारतीय शिमाल जैन जागृति संस्था महिला मंडल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में लहरिया उत्सव का आयोजन दिगंबर जैन मंदिर मीरा मार्ग मानसरोवर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती उर्मिला जैन रही, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, जबकि पारितोषिक वितरण का प्रायोजक श्रीमती सपना जैन रही। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत को 14वां गोल्ड मिला है। बॉक्सर नीतू ने गोल्ड जीता, इंग्लैंड की डेमी जेड को हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को हराया गया। तो भारत की झोली में 14वां गोल्ड आ गया है CWG 2022 में। इंग्लैंड की महिला मुक्केबाज को महिला हॉकी टीम ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को हराया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।